और देखिए, अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिका काफी सख्त है। इजरायल को पेंटागन की नसीहत है, युद्ध कानूनों का पालन करे इजरायल। ये नसीहत इजरायल को दी गई है अमेरिका की तरफ से। हॉस्पिटल पर हमले के बाद से इजरायल सवालों के घेरे में है और ऐसे में अमेरिका का ये बयान, अमेरिका ने पहले भी कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो आम लोगों के अधिकार हैं, उनके जानमाल की सुरक्षा, उसको देखते हुए इस युद्ध में इजरायल आगे बढ़े। लेकिन अब यह हमला हुआ है तो अमेरिका की तरफ से भी यह बयान जारी किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हुआ है। गाजा में अस्पताल हमले के बाद यह दौरा रद्द हुआ। अमेरिका ने दौरा रद्द होने की जानकारी दी है। इजरायल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे जो बाइडेन, लेकिन जिस तरह से गाजा में अल अहली अस्पताल पर हमला हुआ, इसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हो गया है। नेवल कैप्टन शाम इस वक्त हमारे साथ है। नेवल कैप्टन शाम, क्या वजह आप देख रहे हैं? क्लियर है। पहले तो मैं ये बताऊं कि इजराइल का कहना है कि आप उसके ऊपर भी प्रेशर है पीएम के ऊपर, उनके पीएम के ऊपर, कि आप हॉस्टेजेस हटाएं, जल्दी निकाल लें या अटैक करें। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन उनका कहना है कि मैं अगर बॉर्डर खुलती है तो सिर्फ गोला बारूद अंदर आने के लिए, मेरे सप्लाई के लिए खुलेगी, एक भी मैं ह्यूमैनिटेरियन एड अभी नहीं आने दूंगा। हमास को कल का जो अटैक देख रहे हैं हॉस्पिटल पे, इस तरह से इंगित करता है कि उसने विश्व का ध्यान फिर से दोबारा अपनी तरफ खींच लिया और ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल डाल दिया। बाइडेन आ रहे थे समझौते के लिए, जॉर्डन जा रहे थे और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट से भी मिलते, पर ये दोनों उन्होंने बंद कर दिया। इजरायल की तरफ से जो है कंटेम्पररी क्यों हो रहा है? इजरायल की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो विक्टिम है उसी को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। हमला हम पे हुआ और हमें ही अब अपराधी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम लौटेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से नहीं मिलेंगे महमूद अब्बास, ये जानकारी सामने आ रही है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने बाइडेन के साथ रद्द की मुलाकात। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद यह फैसला लिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अस्पताल पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया। निर्दोषों की हत्या बर्दाश्त नहीं है, यह एर्दोआन की तरफ से कहा गया। गाजा पर अत्याचार जल्द बंद होना चाहिए, एर्दोआन की तरफ से यह बयान। महिलाओं, बच्चों, निर्दोषों पर हमला बंद होना चाहिए। और गाजा के अस्पताल पर हमले की कतर में कड़ी निंदा हुई है। अल अहली अस्पताल पर बमबारी की निंदा, हमले को क्रूर नरसंहार बताया, हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। और आप देखिए, गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले की कड़ी निंदा। मिस्र ने गाजा के अस्पताल पर हमले की निंदा की। नागरिक ठिकानों पर जानबूझकर हमला किया गया, हमला बुनियादी मानवीय मूल्यों का उल्लंघन है, तो मिस्र ने भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। और गाजा के अस्पताल पर हमले पर कनाडा का बयान। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने की कड़ी निंदा, अस्पताल पर हमले को भयावह बताया। इस तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूएन में गाजा के अस्पताल पर हमले की गूंज है। रूस और यूएई ने यूएन से बैठक बुलाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में हमले पर चर्चा की मांग की गई है। वही अस्पताल हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया है। हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत से भयभीत गुटेरेस ने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ हूं। अस्पताल और स्टाफ पर हमला कानून का उल्लंघन है, गुटेरेस का बयान। तो ये बयान हर तरफ से आ रहे हैं। हॉस्पिटल पर हमले की निंदा की जा रही है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब